Abhilashi Group of Institution. Here you can get admission in 2020 and 21 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, B Pharmacy, B.Ed, D.Led, MSc, Physics, Chemistry, Botany, A&M, GNM, BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing courses. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institutions, near Chowk, Tehsil Baldh, District Mandi, Himachal Pradesh. ज्वाली विधानसभा की पंचायत दरगाठी में सैनिक के घर पैदा हुई बेटी काव्या वर्षा ने वो कमाल कर दिखाया है जो दूसरों के लिए एक सबक बन गया है। काव्या वर्षा को करीबन 8 साल की आयु में ऐसा बुखार आया कि उसकी जिंदगी ही बदल गई। तब उसकी बचने की उम्मीद ही कम दिखाई दे रही थी, पर जिस पर ईश्वर की मेहरबानी होती है उससे कुछ नहीं हो सकता। बुखार ने काव्या को एक दिव्यांग बना दिया और तब से लेकर आज तक उसे घर पर ही रहने को मजबूर कर दिया। घर वालों ने काव्या की परवरिश बहुत ही सराहनीय तरीके से की। उसे कभी महसूस नहीं होने दिया कि वह दूसरे से कम है। काव्या चल फिर नहीं सकती है, इसके चलते वह पढ़ नहीं सकी, लेकिन काव्या ने घर में रहकर मोबाइल से पढ़ना लिखना सीखा और धीरे धीरे कविताएं और गाने लिखना सीख लिया, जो अपने आप में एक करिश्मा से कम नहीं है। आज काव्या द्वारा लिखी कविताएं कई मैगजीन में छप रही हैं और जल्द ही इनके द्वारा लिखे गाने भी आने वाले हैं। काव्या ने कहा कि अगर लगन, जुनून, हिम्मत और खुद पर विश्वास हो तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो सकता है। शौक तो मुझे बचपन से था, जब 8 साल की थी, पर पढ़ाई का शौक ज़्यादा था, कविता की तरफ ध्यान नहीं दिया कभी। ये तो अभी जब 28 साल की हुई तब भाभी ने कहा कि तुम्हें खुद से ही करना होगा, जो करना है वहाँ कल नहीं आएगा, वरना बस फिर लिखना तब भी नहीं आता था। फिर सोचा कि हनुमान चालीसा भी तो किसी ने लिखी है, तो मैं क्यों ना पढ़ूँ। बस पढ़ने का भी यही था कि धार्मिक चीज़ें सुनती थी, बाकी मैंने कभी कुछ पढ़ा नहीं था, ना कोई किताब ना कोई कविता। काव्या की माता पवन कुमारी ने कहा कि उनकी बेटी उनके लिए भगवान का एक तोहफा है और यह मेरे बच्चों से अलग ही है, जो कि इसका ध्यान रखती है, यह मेरा ध्यान रखती है। काव्या के पिता फौज से रिटायर होकर कहीं और नौकरी करते हैं। सरकार की तरफ से करीबन 1.25 साल से काव्या को पेंशन सुविधा शुरू हुई है और बाकी और कुछ नहीं। ये तो मेरी गॉड गिफ्ट और मेरे दूसरे बच्चों से अलग ही है। शुरू से ही मैं इसका ध्यान रखती हूँ, ये मेरा रखती हूँ और क्या बताऊँ इसकी खूबियों के बारे में। बस भगवान की देन। तो पेंशन लगी है अभी साल से। उसके अलावा सरकार नहीं। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के अंतर्गत गंभर पुल के समीप के क्षेत्र में आजकल लाल टमाटर की बम्पर पैदावार हो रही है। यह लाल रंग का सोना किसानों की आर्थिकी को मजबूत कर रहा है। किसानों ने कहा कि उन्हें अपने उत्पादों को बेचने में कठिनाई पेश आती है, इसलिए सरकार इलाके में एक सब्जी मंडी खोले। गंभर पुल के ऊपरी क्षेत्र जिनमें जामली और अन्य गांव शामिल हैं, यहां पर टमाटर की खेती बहुत से किसान काफी वर्षों से करते आ रहे हैं। यहां से हर रोज गाड़ियां भरकर टमाटर और सब्जियों की पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के लिए सप्लाई की जाती है। वहीं किसानों ने बताया कि कुल्लू मंडी बिलासपुर जाने वाले लोग भी यहां रुककर ताजी सब्जियां खरीदते हैं। किसानों का कहना है कि यहां का वातावरण टमाटर की फसल के लिए काफी उपयोगी है और इस फसल से उन्हें दाम भी उचित मिलते हैं, लेकिन सिर्फ जरूरत है तो सब्जी मंडी की, जो सरकार से मांग की है कि यहां पर जल्द ही सब्जी मंडी खोली जाए। हाँ जी, साढ़े सब्जी बहुत हो रही है, किसानी बहुत बढ़िया चल रही है। ये बैंगनी, ये परोल, सारी लोकल सब्जी है, सारी लोग खेती करते और टमाटर लगाते और ठीक मतलब भी बच्चे बिक रहे हैं, एन बढ़िया फसल हो रही। कितने लोग इससे जुड़े हैं टमाटर नाल? कितने लोग टमाटर की खेती करते हैं? बहुत जुड़े जी, है सारे खेती करते, मतलब सारा ही। यहाँ सब्जी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे टमाटर की, गोभी, शिमला मिर्च, हर एक सारी सब्जी। यहाँ सब्जी मंडी की बहुत ज़्यादा जरूरत है और ये मन मर्जी का रेट लगाते हैं। यहाँ पे सब्जी मंडी नहीं है कोई भी नहीं। युवक द्वारा बिलासपुर के कोठी पुल पर हैंड
हैंड वॉक हैरतअंगेज कारनामे के वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। इस विषय की जानकारी मिलते ही अनोखे करतब दिखाने वाले युवक की तलाश शुरू कर दी गई। युवक बॉलीवुड सेलिब्रिटी मार्शल आर्ट ट्रेनर निकला। युवक ने बताया कि उसका नाम मनीष ठाकुर है। वह जिला बिलासपुर के मझासू गांव का रहने वाला है। मनीष ठाकुर ने कहा कि उसका बचपन से ही मार्शल आर्ट सीखना सपना था, लेकिन इस प्रकार की हिमाचल प्रदेश में सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी, जिसके चलते उसने चंडीगढ़ में स्थित एक संस्थान में प्रवेश लिया, लेकिन अधिक फीस चार्ज करने के चलते निर्धनता आड़े आई। धनभाव के चलते उसे वो संस्थान छोड़ना पड़ा। लेकिन मनीष ठाकुर का कहना है कि उसने इतने बुरे दिन देखने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। चंडीगढ़ छोड़कर वह फिल्म नगरी मुंबई पहुंच गया। कुछ दिन उसने निजी कंपनी में काम किया, लेकिन मार्शल आर्ट के अभ्यास में बाधा आने नहीं दी। कुछ धन अर्जित किया। उसके बाद मुंबई में फिर एक मार्शल आर्ट संस्थान में प्रवेश लिया, जहां पर उसने मार्शल आर्ट की पूरी शिक्षा ग्रहण की। मार्शल आर्ट में दक्षता के कारण उनकी जान पहचान अभिनेता टाइगर श्रॉफ से हुई। अभिनेता टाइगर श्रॉफ की मार्शल आर्ट की अकादमी में उसने साथ में प्रशिक्षण प्राप्त किया, मार्शल आर्ट का कड़ा अभ्यास किया। इस दौरान कोच शिफूजी शौर्य भारद्वाज से संपर्क में आए, जिन्होंने उन्हें मार्शल आर्ट की बारीकियां सिखाई। मैं एक फिटनेस कोच हूँ। मैं सेलिब्रिटी के साथ ट्रेनिंग करता हूँ और आजकल लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ। तो जो लोग मतलब वीडियो वायरल हुई थी उसका जो हैंड स्टैंड वॉक था, वो लोग पूछ रहे थे कि आप इतना कैसे चल दिए। सर ये तो एक तो पहली बात, ये तो इसके पीछे मतलब 4-5 साल की मैं ट्रेनिंग करता हूँ और डेली मतलब मैं करता हूँ क्रॉसफिट, मार्शल आर्ट, जिम्नास्टिक, अलग तरह की डिफरेंट ट्रेनिंग करता हूँ। मैं मतलब कोई भी दिन मिस नहीं करता अपनी ट्रेनिंग में। जैसे डेली सुबह 2 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ, शाम को 2 घंटा ट्रेनिंग करता हूँ, दिन में कंडीशनिंग करता हूँ। और जो मतलब लोग पूछते हैं कि सर हमारा गोल मतलब कैसे बनाए हम। एक तो बड़ी बात ना, एक गोल रखो अपना, ज्यादा मतलब गोल बनाने का कोई फायदा नहीं है। कोई बोल रहा है कि मैं आज डॉक्टर बनूंगा, आज मैं इंजीनियरिंग करूंगा, कल को कुछ और करेगा, तो कल को मतलब कुछ भी नहीं बन पाओगे। मनीष ठाकुर मेरा बेटा है। तो अभी ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेके आया था बॉम्बे से और अभी ये बिलासपुर में भी ट्रेनिंग दे रहा है। तो अभी ये काफी घर में भी सुबह और शाम 2-2, 3-3 घंटे ट्रेनिंग लेता है खुद, और अभी आगे ये बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रहा है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO की जांच में हिमाचल के 11 दवा उद्योगों में निर्मित दवाएं और सैनिटाइजर गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतर पाए हैं। प्रदेश के 3 उद्योगों में निर्मित हैंड सैनिटाइजर और 8 उद्योगों में निर्मित दवाएं सबस्टैंडर्ड पाई गई हैं। सबस्टैंडर्ड पाई गई दवाओं में गैस्ट्रिक, बुखार, कैल्शियम, विटामिन, एनर्जी, हाई BP, इन्फेक्शन, तनाव, हृदय रोग के उपचार की दवाएं शामिल हैं। तो इसमें एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई है, क्योंकि ये उद्योग हमारे प्रदेश में स्थापित हैं, तो एक्ट में प्रावधान है कि हम इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। वो नोटिस सबको जारी किए जा रहे हैं और उनसे ये कारण पूछा जा रहा है फेलियर का क्या कारण रहा है। और इसके साथ ही इसमें 2 तरह की कार्रवाई होती है। ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के तहत हम कार्रवाई करते हैं, और क्योंकि जहाँ पे सैंपल लिया गया है, जिस भी हमारे रेगुलेटर ने जिस भी एरिया में, जिस स्टेट में सैंपल लिया होता है, वहाँ पे अलग से पैरेलल उसी उद्योग पे कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है। उसके लिए कारण बताओ नोटिस अलग से ड्रग विभाग उस प्रदेश में स्थित जो है, इस तरह का कारण बताओ नोटिस वहाँ से भी पैरेलल जारी होता है और वहाँ पे भी कानूनी कार्रवाई एज पर एक्ट में जो भी प्रोविजन है उसके तहत अमल में लाई जाती है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस बार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। विजडम एजुकेशन सोसाइटी के सानिध्य में विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एवं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा मान्यता प्राप्त हिमाचल प्रदेश का एक अग्रणी शिक्षण संस्थान है। इंस्टीट्यूट में BBA, BCA, BCom, PGDCA, BEd तथा DLEd के कोर्सेज उपलब्ध हैं। कॉलेज प्रयासरत है छात्रों के चहुमुखी विकास की ओर, जिसके लिए कॉलेज उपलब्ध करवा रहा है डिजिटल क्लासरूम्स, विभिन्न प्रयोगशालाएं जैसे कि कंप्यूटर प्रयोगशालाओं का उपयोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी किया जाता है, जिसमें 150 से अधिक कंप्यूटर मौजूद हैं तथा साथ ही नेचौक कस्बे में अर्ध लाइब्रेरी के अभाव को दूर करने के लिए विजडम एजुकेशन सोसाइटी ने
कस्बे में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों समेत स्थानीय युवा पीढ़ी को अपने कैंपस में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करवाई है तथा साथ ही विजय ग्रुप प्रयासरत है कि कोरोना महामारी छात्रों के विकास में बाधा न बने। इसलिए विजय ग्रुप छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसके माध्यम से छात्र घर बैठे ही अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसलिए vijayinstitute.com वेबसाइट को विजिट करें तथा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म को फिल करें। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें।